शारीरिक शिक्षक हैं। हाँ, ये स्पोर्ट चल रहा है, हम लोग पूरा दे रहे हैं अपना योगदान। अब तुम्हारा पता है 8,000 रुपया मिलता है, उसी को पढ़ाने हम लोग को ध्यान देंगे, युवा कैसे आगे बढ़ेंगे कल गाँव पर। वेतन विसंगति और अंशकालिक धब्बे से परेशान अनुदेशक संघ ने जदयू महासचिव से लगाई गुहार। बिहार की शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक लगातार वेतन विसंगति एवं अंशकालिक पद की समस्या को लेकर आंदोलनरत हैं। इसी सिलसिले में आज भागलपुर अनुदेशक संघ की टीम ने जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा से मुलाकात की। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा। संघ ने अनुरोध किया कि सरकार उनकी समस्याओं का गंभीरता से विचार करे और जल्द समाधान निकाले। भागलपुर अनुदेशक संघ के अध्यक्ष अभय मिश्रा ने बताया कि वो पिछले 3 वर्षों से अंशकालिक दंश एवं न्यूनतम वेतन विसंगति जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें महज 8,000 के मासिक वेतन पर नियुक्त किया है, जो वर्तमान महंगाई में एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों सहित तमाम नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। पटना में कई बार आंदोलन किया, यहां तक कि हमें लाठियों तक का सामना करना पड़ा। संघ का कहना है कि वे सरकार से केवल यह मांग कर रहे हैं कि जिस तरह पूर्व से शारीरिक शिक्षकों को नियमित वेतन और सम्मान दिया जा रहा है, उसी तरह वर्तमान अनुदेशकों को भी उचित वेतन और अस्थायी पद प्रदान किया जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अनुदेशकों ने आशा जताई है कि मनीष वर्मा उनकी आवाज को सरकार तक सही ढंग से पहुंचाएंगे और इस लंबित समस्या का समाधान शीघ्र कराया जाएगा। नहीं, देखो, शारीरिक शिक्षकों की जो मांग है, मैं भी कई जगह पे गया हूँ, उन्होंने मांग रखी है। उनका मांग जो है हम लोग विचार कर रहे हैं, सरकार में उनका मांग पे विचार किया जाएगा और मुझे लगता है कि जो भी है सरकार उस पर एक निर्णय लेगी। आश्वासन ही मिलते आ रहा है आज लगभग 3 वर्षों से हम लोगों को। और जहां तक जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा जी आए हुए थे भागलपुर, हम लोगों ने उनसे मिला, आवेदन दिया, अपनी बातों को हम लोगों ने उनके समक्ष रखा, क्योंकि वो भी पूरे बिहार अभी घूम रहे हैं और लगभग हमें लगता है ये 10वां जिला है जहाँ पर हमारे संघ के साथियों ने उन्हें हर एक जिला में उनसे मिल करके गुहार लगाया है, आवेदन दिया है, अपनी मांगों को रखा है। लेकिन हर जगह उन्होंने जो आश्वासन दिया था वही आश्वासन फिर हम लोगों को भागलपुर में भी मिला है कि ठीक है, देखते हैं, सरकार विचार करेगी। लेकिन सबसे दुख की बात है कि लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर सरकार विचार नहीं कर पाई है। और इसमें जो जितने भी हमारे भाई बहन हैं, धीरे धीरे एकदम से मानसिक तनाव की वजह से सभी बीमार होते जा रहे हैं। उनके परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। समझ से परे है कि आखिर सरकार कब इस ओर ध्यान देगी और इस आश्वासन के दौर से निकल करके शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों के हाथ पे मजबूत करेगी और उन तमाम स्कूल के छोटे बच्चों के भी भविष्य को संवारने का काम करेगी, जहां उन्हें आज इस अंशकालिक की वजह से वो पूरा समय कहीं बच्चों को नहीं मिल पाता है, वो भी सफर कर पा रहे हैं। खेल के अच्छे अच्छे आयोजन हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए गौरव का पल है, गौरव का बात है पूरे बिहार के लिए। लेकिन जब तक हम नर्सरी लेवल से बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक ये हम लोगों को कहीं से जायज नहीं लग रहा है कि जब तक आपका पौधा आप लगा रहे हैं, अगर छोटे पौधे पर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर जड़ें अगर कमजोर रहेगी तो वो ज़्यादा आंधी तूफान और बारिश को झेल नहीं पाएगी। बाकी सरकार और नीतीश कुमार, एसीएस महोदय, शिक्षा मंत्री, सभी से हम लोग गुहार करते हैं कि हम लोगों को पूर्णकालिक कर एक सम्मानजनक वेतन देने की कृपा करें। पटना में भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, शिक्षा मंत्री ने भी मीडिया के सवालों पर बोला था कि आश्वासन दे रहे हैं। बस यही आश्वासन का ही दौर चल रहा है। हम तो आपको बता ही नहीं, 3 वर्षों से हम लोग पटना की सड़कों पर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, भागलपुर में कई बार आंदोलन कर चुके हैं। हर एक हमारे गण्यमान, हमारे जितने भी एमएलए हैं, एमएलसी जी हैं, मंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, सभी तक हम लोगों ने अपनी बातों को विनम्र भाव से और लोकतांत्रिक तरीके से हर जगह अपनी बातों को रखा और गुहार ही लगाया है, विनती ही लगाया है कि हम लोगों को इस 8,000 के कलंक से निजात दिलाइए और एक ऐसा वेतन दीजिए ताकि हम कम से कम अपने परिवार का 2 वक्त का रोटी तो कम से कम दे सकें।